Let's see various methods to solve quadratic equation. Actually, there are three methods, but one method is omitted. So we'll be looking into two methods to solve the problem. The first one is the factorization method. In the last video, we have made a quadratic equation with this, but right now we are again looking into how to make it into quadratic equation and we'll solve it with the help of factorization method. फैक्टराइजेशन का मतलब होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अलग अलग फैक्टर्स में चेंज कर देना. फैक्टर्स मतलब समथिंग इनटू समथिंग के फॉर्म में चेंज कर देना. फैक्टराइजेशन मेथड कैन बी डन बाय द आइडेंटिटी और बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म. लेट्स फर्स्ट लुक इनटू दिस. हमने देखा था कि अगर हम लेंथ को x ले लेते हैं इस क्वेश्चन में और ब्रेथ को y ले लेते हैं, तो पूछ रहा है कि क्या पॉसिबल है एक रेक्टेंगुलर पार्क डिजाइन करना जिसका कि पेरीमीटर 80 हो और एरिया उसका 400 हो. तो पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है रेक्टेंगल के 2 लेंथ प्लस ब्रेथ. सो आई एम पुटिंग x प्लस y instead of length and breadth, and the second equation is area, that is length into breadth is 400. Now this equation will become x plus y is equals to 40 क्योंकि 2 यहाँ नीचे आ जाएगा. And again if I substitute the value of x, here x would be 40 minus y. So if I substitute this value of x in this equation, it will become 40 minus y into y is equals to 400. So equation will become 40y minus y square is equals to 400. और if I take all the values in वन साइड, सारी वैल्यूज को एक तरफ ले जाऊंगी तो इट बिकम वाई स्क्वायर माइनस 40y प्लस 400 इज इक्वल्स टू 0. अगर हम ध्यान से इस इक्वेशन को देखें तो ये एक आइडेंटिटी है क्योंकि ये a स्क्वायर है और ये वाला जो है ये b स्क्वायर है, ये 20 का स्क्वायर है. लेट्स सी कि बीच का टर्म 2ab आ रहा है कि नहीं. सो इट्स 2a इंटू b. सो इट इज 40y. सो ये इक्वेशन जो है ये कन्वर्ट हो गया a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर के फॉर्म में. एंड यू नो दैट इज इट इज a माइनस b इंटू a माइनस b. सो इस तरीके से इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फैक्टराइजेशन हो गया आइडेंटिटी की मदद से. सो हियर a इज y एंड b इज 20. सो इट विल बिकम y माइनस 20 इंटू y माइनस 20 इज इक्वल्स टू 0. तो ये फैक्टराइज हो गया. अब जब ये फैक्टराइज हो गया इसका मतलब है कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 0 आना चाहिए. इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 0 आना चाहिए. ये तभी 0 आएगा, या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा. तो इस केस में यहाँ पे दोनों टर्म सेम है, तो y माइनस 20 अगर 0 होगा तो y की वैल्यू 20 आ जाएगी दोनों केसेस में. तो यहाँ पे दो आंसर्स नहीं आ रहे हैं, सिंगल आंसर आ रहा है. y की वैल्यू 20 आ रही है, मतलब ब्रेथ इसकी 20 आ रही है. और ब्रेथ अगर 20 है तो लेंथ कितनी आएगी? लेंथ भी 20 आएगी. सो इट विल बी अ स्क्वायर पार्क. ये एक स्क्वायर पार्क बन जाएगा. सो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ फैक्टराइजेशन मेथड. लेकिन कई बार हमें आइडेंटिटी नहीं मिलती है यहाँ पे, तो हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से उसे सॉल्व करते हैं. स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म अगेन यू हैव स्टडीड इन पॉलिनोमियल्स. अगर आपको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म ठीक से नहीं आता है तो यू कैन वॉच द वीडियो. आई हैव गिवन इट इन द डिस्क्रिप्शन सेक्शन. सो आप उसको अच्छे से वॉच करके उससे रिलेटेड क्वेश्चंस कर सकते हो. एंड आई वुड बी ग्लैड टू नो इफ यू अंडरस्टैंड इट और नॉट. इवन इफ यू फाइंड एनी प्रॉब्लम्स, आई एम हैप्पी टू हेल्प. अभी हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से थोड़ा सा डिफरेंट प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, रूट वाला, ताकि आपको मदद मिले इस तरीके की क्वेश्चन सॉल्व करने की. देखो ये जो इक्वेशन है इसमें a जो है वो √2 है, b जो है वो +7 है और c जो है वो 5√2 है. तो सबसे पहले हम a और c को मल्टीप्लाई करते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में. तो हमने 5√2 इंटू √2 किया तो ये हो गया 5 2 ज़ा 10, बिकॉज √2 इंटू √2 इज 2. सो 5 2 ज़ा 10. ये 10 को हमें ऐसा स्प्लिट करना है, इसका ऐसे फैक्टर्स निकालना है कि उसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन जो है वो 7x हो. So it will be 5 2s are 10 and 5 plus 2 is 7. So on splitting the middle term it will become plus 5x plus 2x, क्योंकि हमने 7x को स्प्लिट कर दिया 5x और 2x में, और बाकी सारे टर्म्स को हम एज इट इज लिख देंगे. ठीक है. अब हम पेयरिंग करेंगे, ये दोनों की पेयरिंग और ये दोनों की पेयरिंग.
और हम इससे कॉमन निकालेंगे। यहाँ पे जो हमें कॉमन दिखाई दे रहा है वो सिर्फ x दिखाई दे रहा है। x अगर हम निकालते हैं तो ये बन जाएगा √2x + 5 और इन दोनों में हमें एज सच कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है, बट अगर हम ये 2 को √2 × √2 एज्यूम करते हैं तो यहाँ इन दोनों टर्म के पास √2 कॉमन है। √2 निकाल लिया, बचा √2x और यहाँ पे √2 निकल गया तो ये 5 बचा। अगेन तुम देखोगे कि यहाँ दोनों टर्म सेम आ गए। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में ये खास बात होती है कि ये दोनों टर्म सेम आ जाते हैं। सो अगर हम इस टर्म को बाहर निकालेंगे तो √2x + 5 और हमारे पास रह गया x + √2। सो यहाँ पे या तो ये टर्म 0 आएगा या ये टर्म 0 होगा, तभी इनका मल्टीप्लिकेशन 0 होगा। सो इफ √2x + 5 will be equal to 0, so x will be equal to -5 upon √2। और अगर हम इसको रैशनलाइज करेंगे तो ये बन जाएगा, x की वैल्यू आ गई -5 √2 upon 2। लेट्स सी द अदर वैल्यू। अगर हम x + √2 देखते हैं तो x की वैल्यू आ गई -√2। सो दीज आर द टू वैल्यूज ऑफ x, दीज आर द टू पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x। हम किसी भी मेथड से करें आंसर यही आएगा। तो ये दो रूट्स होते हैं, इनको हम अल्फा और बीटा से डिनोट करते हैं, आपने पॉलिनोमियल्स में देखा है। सो दीज आर द टू आंसर्स ऑफ द इक्वेशन। अब अगर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म भी ना हो, एक बहुत अच्छा फॉर्मूला होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जिसे हम कहते हैं, या फिर हम इसे श्रीधराचार्यास फॉर्मूला भी कहते हैं, ऑन द नेम ऑफ द मैथमेटिशियन हु हैव डिराइव्ड दिस फॉर्मूला। ये फॉर्मूला बच्चों का फेवरेट होता है क्योंकि इसमें किसी भी तरीके के क्वेश्चंस में आप वैल्यू बस पुट करो तो आपका आंसर आ जाता है। जैसे अभी हमने जो इक्वेशन लिया था वो था =0, तो सिंपली अगर हम इसको फॉर्मूले में पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा। आपको पता है ये a है, दिस इज b एंड दिस होल टर्म इज c। सो लेट्स सॉल्व इट विद द हेल्प ऑफ श्रीधराचार्यास फॉर्मूला। श्रीधराचार्यास फॉर्मूला में आपको सोचने की जरूरत नहीं कि आइडेंटिटी से सॉल्व होगा या स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सॉल्व होगा। आप सिंपली बस वैल्यू पुट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे हम लिखते हैं x = -b, b यहाँ पे 7 है, सो यू पुट -7 + b² that is 7² -4 × a is √2 and c is 5 √2 upon 2a। ये दिखने में जितना बुरा दिख रहा है, एक्चुअली ये बच्चों का फेवरेट होता है। को बस सॉल्व करना होता है। इसमें दो वैल्यूज इसलिए आती क्योंकि एक बार हम प्लस लेते हैं, एक बार हम यहाँ पे माइनस लेते हैं। प्लस और माइनस, इट इज 49 माइनस √2 एंड √2 इज 2, सो 5 2s are 10 and 4 40 upon 2a, it is 2 √2। so this will become -7 ± √9 upon 2 √2। so √9 is 3, so it will reduce to -7 ± 3 upon 2 √2। इसकी दो वैल्यूज ऐसे आएंगी कि एक बार हम प्लस लेंगे, एक बार हम माइनस लेंगे। सो अगर हम प्लस लेते हैं, इट विल बिकम -7 + 3 upon 2 √2। अगर हम माइनस लेंगे, इट विल बिकम -7 - 3 upon 2 √2। तो इट विल बिकम -4 upon 2 √2। और अगर हम इसे सॉल्व करेंगे सो इट विल बिकम -2 upon √2। और इसको अगर हम रैशनलाइज करेंगे सो इट विल बिकम -2 upon 2 √2। so this 2 will get cancel, one of the answer will become -√2 जो हमारा लास्ट मेथड से भी आया था। लेट्स सी इसमें क्या आंसर आता है। ये आएगा -10 upon 2 √2, so it will become -5। अगर हम इसे रैशनलाइज करेंगे तो अगेन इसका आंसर आ जाएगा -5 √2 upon 2। so this is the answer। you simply have to put the values of a, b and c and you get the two answers। so this is how you solve all the quadratic equation with the help of Sridharacharya's formula, but don't forget that we should not skip splitting the middle term and other factorization methods, क्योंकि आपको बोल भी सकता है कि आप किस मेथड से सॉल्व करो। so you have to do them also। अब आप देखो कि ये जो रूट के अंदर जो ये टर्म लिखा हुआ है इसे हम डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं।
ठीक है, हम इसे डिस्क्रिमिनेंट क्यों कहते हैं वो हम देखते हैं। क्योंकि आपने फॉर्मूला लिखा माइनस ऑफ बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। सो दिस होल थिंग इज नोन एज डी। अगर हम इसे डी कहेंगे तो ये जो पूरा फॉर्मूला है इट विल गेट रिड्यूस टू माइनस ऑफ बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। डिस्क्रिमिनेंट इसलिए कहा जाता है इसको क्योंकि ये डिसाइड करता है कि आंसर्स कितने होंगे। देखो अगर डी 0 आ जाएगा तो ये पूरा टर्म 0 आ जाएगा, तो प्लस माइनस का कोई मीनिंग नहीं रहेगा, क्योंकि 0 आइदर एडेड और सब्ट्रैक्टेड टू एनी नंबर इज द नंबर इटसेल्फ। अगर डी 0 आ जाता है तो आपका आंसर माइनस बी अपॉन 2a ही होगा, तो आपके दो आंसर्स नहीं आएंगे, आपके सिंगल आंसर आएगा। अगर यहाँ पे डी नेगेटिव हो जाता है तो नेगेटिव का रूट कभी निकलता नहीं है, इसका मतलब आपके अनरियल रूट्स हैं, इसका मतलब आपका आंसर पॉसिबल नहीं है। और जब डी पॉजिटिव आता है तभी ही दो अलग अलग रूट्स आते हैं, रियल एंड टू डिस्टिंक्ट रूट्स आते हैं। ठीक है, तो डी ही डिटरमाइन करता है कि किस तरीके के आंसर आएंगे, या तो सिंगल आंसर आएगा या डबल आंसर आएगा जो रियल होगा, या फिर अनरियल आंसर आएंगे। दैट इज व्हाई इट इज नोन एज डिस्क्रिमिनेंट्स। सो डिस्क्रिमिनेंट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac। आप किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले ही उसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल के देख सकते हो कि वो क्या आ रहा है। अगर वो 0 आ रहा है तो आप सिंपली फॉर्मूला पुट करो माइनस ऑफ बी अपॉन 2a और आपका आंसर आ जाएगा। और अगर डी जो है 0 से बड़ा आ रहा है, मतलब पॉजिटिव में आ रहा है, तो यू विल गेट रियल एंड अनइक्वल रूट्स या फिर डिस्टिंक्ट रूट्स। तो आप सिंपली जब आपने निकाल ही लिया है डी, तो आप यहाँ पे प्लस माइनस डी करके दो आंसर्स निकाल सकते हो, एक बार प्लस रूट डी, एक बार माइनस रूट डी। डी अगर 0 है तो कोई टेंशन नहीं है, सिंगल आंसर आएगा विच विल बी दिस ओनली। एंड इफ डी इज लेस देन 0 इट मीन्स इफ इट इज नेगेटिव देन यू हैव अनरियल रूट्स, तो वर्ड प्रॉब्लम्स में उसका आंसर नहीं आता है। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व all the exercises related to quadratic equation. I have told you previously that you are free to ask me if you face any kind of problem in the quadratic equation. Thank you.